धान में बालियां तैयार होने लगे तो सिंचाई के दौरान इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी पैदावार बढ़ जाएगी किसान भाइयों। हाँ किसान भाइयों, धान की फसल इन दिनों 60 से 65 दिन की हो चुकी है। अब धान की फसल में बालियां निकलने वाली हैं। बाली से दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस समय किसानों को सिंचाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं खेत में ज्यादा पानी भरने से फसल को नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। सितंबर का महीना आते ही कई राज्यों में धान की फसलों की बालियां आनी शुरू हो जाती है। इस महीने में धान की फसल को सूखने से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, नहीं तो उत्पादन पर असर पड़ सकता है। क्योंकि सितंबर महीने में बारिश कम होने की संभावना रहती है, जिससे खेत में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में अगर बारिश नहीं हो रही है तो किसानों को इस समय खेत को मिट्टी से सूखने से पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। लेकिन सितंबर के महीने में धान की फसल में अधिक पानी देना भी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसान सिंचाई के दौरान इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखे। धान में बाली बाली आने जब शुरू हो जाए तब धान की फसल इन दिनों 60 से 65 दिन की हो चुकी है। अब धान की फसल में बाली निकलने वाली है और बाली में दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय किसानों को सिंचाई का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। वहीं खेत में ज़्यादा पानी भरने से नुकसान हो सकता है। साथ ही तेज हवा चलने से फसल गिर भी सकती है। ऐसे में जरूरी है किसान को विधिवत तरीके से धान की सिंचाई करे। कैसे करें धान की सिंचाई, आइए इस बारे में बात करते हैं। धान की फसल में इस समय हल्की सिंचाई करने की जरूरत होती है ताकि खेत में नमी बनी रहे। ऐसे में किसान इस महीने ध्यान रखें कि शाम के वक्त सिंचाई करें। वहीं सुबह के समय खेतों के अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें, जिससे कि उनकी फसल सुरक्षित रहे। तेज हवा से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसके लिए धान की फसल में ज़्यादा पानी भरने से मिट्टी नरम हो जाती है। ऐसे में तेज हवा चलने से पौधे गिर सकते हैं। साथ ही पौधे के गिरने से फूल झड़ जाते हैं, जैसे दाने पर दाग हो जाते हैं और उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए खेतों में अधिक पानी न डालें। ज़्यादा जो यूरिया भी खतरनाक होता है। सितंबर के महीने में कई राज्यों में कम बारिश होती है। ऐसे में गर्मी की वजह से और अधिक यूरिया के इस्तेमाल से भूरा फुदका भी धान की फसल के चपेट में ला सकता है। ये रोग धान को रस चूसता है। रस चूसने से पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है किसान भूरा फुदका की कड़ी निगरानी करे। अगर भूरा फुदका दिखाई दे तो किसान अप्लाइड और या बुरनो नाम की दवा का छिड़काव करे। किसान भाइयों, ये तीनों विधि से आप अगर धान के जब बालियां निकलने लगे तो उस समय अगर आप इस तीनों विधि से धान का देखभाल करेंगे तो आपका धान बहुत सुरक्षित होगा किसान भाइयों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।